रियासत के सिवा किसी भी इदारे या ग्रोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की उलमाए कराम और मशाइख से गुफ्तगू। उलमा मशाइख ने मुतफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरकावारियत की मजम्मत की। रियासत सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। साबिक स्पीकर गौहर अयूब इंतकाल कर गए। सदर और निगरान वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, गौहर अयूब को पाकिस्तान की सियासत में मुनफरिद मकाम हासिल था। दुख की घड़ी में अहले खाना के साथ हैं। और इसराइल ने गजा के शिफा खानों को मुर्दा खानों में तब्दील कर दिया। अशिफा अस्पताल में मजीद 22 मरीज दम तोड़ गए। डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलीमा ने कहा, मरीज मरने के लिए छोड़ने पर मजबूर हैं, ऑपरेशन नहीं कर सकते। जख्मियों को पेन किलर दे सकते हैं ताकि पुरसुकून अंदाज में मर सकें। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में चेयरमैन पीटीआई 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की बहाली का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को दरखास्त जमानत पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। नैब की 3 रुकनी टीम ने आज भी चेयरमैन पीटीआई से 2.5 घंटे तक जेल में तफ्तीश की। चेयरमैन पीटीआई ने दौरान समाअत डाइस पर आकर कहा, लोगों का एतमाद खत्म करने के लिए अलकादरी ट्रस्ट का झूठा केस बनाया गया है, जो एक नाकाम कोशिश है। पीटीआई वकील लतीफ खोसा ने मीडिया को बताया, चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को कहा, लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, जो पैसे दिए वो ट्रस्ट को दे दिए। मैंने या खानदान के किसी फर्द ने कोई फायदा नहीं लिया। ये झूठा केस एक नाकाम कोशिश है। शेख रशीद चिल्ले से आ गए। अब क्या मसला है? ससुराल जाने से क्यों घबरा रहे हैं? 9 मई के मुकदमात में मुलविस करने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स। वकील ने कहा, शेख रशीद घबराते नहीं, इस बार उन्हें ससुराल के बजाय चिल्ले पर ले गए थे। शेख रशीद बोले, पैदा होने से अब तक जिस शहर नहीं गया वहाँ भी दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया। इतने मुकदमात बना दिए कि घर से नहीं निकल सकता। 5 कानूनदानों को लिख कर दे दिया, जेल भी गया तो इलेक्शन लड़ूंगा। एमक्यूएम बिल्कुल फारिग हो चुकी, सहारे तलाश कर रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, कोई राबता नहीं करेंगे। सईद गनी की लफ्जी गोलाबारी, कहा एमक्यूएम दफन हो चुकी। एमक्यूएम अब पीएसपी के निर्गे में है। मोहम्मद हुसैन कहते हैं, जब से एमक्यूएम मुत्तहिद हुई है, पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ चुकी हैं। सईद गनी से कहता हूं, इसी मुर्दा घोड़े पर बैठकर आप हुकूमत में आए थे। एमक्यूएम की ही बदौलत बिलावल ने 40 मुल्कों के दौरे किए। इसराइली तैयारों की नसीरात कैंप पर बमबारी, 18 बेघर फलस्तीनी शहीद, मुतादिद मलबे तले दफन। शहादतों में इजाफे का खदशा। खान यूनुस में एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में 2 मुकामात पर बमबारी, 16 अफराद शहीद। इसराइल ने गजा में अलफला स्कूल पर बमबारी करके भी दर्जनों शहीद और जख्मी कर दिए। जबालिया में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई, जिसमें दर्जनों फलस्तीनी शहीद हैं। गजा में राब्ते न होने की वजह से शहादतों की तस्दीक में मुश्किलात का सामना। इसराइल ने गजा के शफा खानों को मुर्दा खानों में तब्दील कर दिया। शफा अस्पताल में मजीद 22 मरीज दम तोड़ गए। अस्पताल पर इजरायली कब्जे का तीसरा रोज, मरीजों और डॉक्टर से मारपीट। मरीजों समेत 7,000 पनाहगुज़ीन अस्पताल में महसूर। इंडोनेशियन अस्पताल में भी काम बंद। सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लग गई। इसराइली फौज का अजान के दौरान मस्जिद पर हमला। दहशतगर्द सहूनियों ने रामुल्ला की मस्जिद में बम फेंका। एहलकार ने बम फेंकते हुए वीडियो भी बनवाया। सदर आरिफ अलवी का शोहदाए पाक फौज के वर्सा से टेलीफोनिक राबता। शहीदों को पूरी कौम की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया। 6 नवंबर को केपी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर के अहले खाना से गुफ्तगू की। नायक खुशदिल खान, लांस नायक अब्दुल कदीर खान और रफीक खान के वर्सा से भी राबता किया। अक्टूबर और नवंबर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले जवानों के अहले खाना से बात की और शहीदों को सलाम पेश किया।